हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइंस पेडागोजी सीटेट पेपर 2 की सीरीज़, जिसमें हम 62 क्वेश्चन तक नेक्स्ट वीडियो में कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 63 क्वेश्चन से। तो आपका क्वेश्चन है कि कक्षा में अध्यापक का व्याख्यान सुनना है, यानी जो आप हायर क्लासेस में टीचर्स के लेक्चर सुनते हैं तो वो इन 4 ऑप्शंस में किस तरह का है। वो सूचनात्मक है, मूल्यांकित है, जोर दिया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब टीचर लेक्चर देता है वहाँ हमें केवल सूचना मिलती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षण के पूर्व अध्यापन करता है, यानी टीचर अपनी क्लास में लेक्चर देने से पहले क्या काम करता है। तो देखिए, वो अपने उद्देश्यों का निर्धारण करता है, यानी जो भी टॉपिक उसे पढ़ाना है वो ये निर्धारित करता है कि इस टॉपिक से हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, यानी उद्देश्य का निर्धारण करता है। तीसरा, पाठ योजना बनाता है। पाठ योजना का मतलब है कि उस पाठ को किन किन टॉपिकों से पढ़ाकर ख़त्म करना है, यह है पाठ योजना। नेक्स्ट है कि छात्रों की रुचियों की जानकारी, ये भी टीचर लेता है ताकि उसे पता चले कि बच्चे को उस टॉपिक से संबंधित कितनी नॉलेज है, ताकि वो उसी को आगे कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति अधिगम का स्रोत है, किसने कहा। यानी ये एक कथन है, और आप क्योंकि ये एक फैक्ट है तो हमें याद होना चाहिए कि ये किसने कहा है। रूसो का कथन है कि प्रकृति ही अधिगम का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैज्ञानिक सोच का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो वैज्ञानिक सोच का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। देखिए, सामान्यीकरण, नेक्स्ट विशिष्टीकरण, नेक्स्ट है गुणवत्ताकरण, और नेक्स्ट है राजनीतिकरण। तो यहाँ हमें याद होना चाहिए कि वैज्ञानिक सोच का महत्वपूर्ण लक्षण है गुणवत्ताकरण। तो आपके ये सारे ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण कौशलों का विकास है। शिक्षण कौशलों का विकास इसमें से कौन सा है। तो देखिए, ए ऑप्शन है शिक्षण, नेक्स्ट है प्रशिक्षण, नेक्स्ट निरीक्षण, और लास्ट है परीक्षण। तो यहाँ आपको याद करना है कि आपका राइट आंसर है प्रशिक्षण, और ये आपके सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है। यानी जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या प्राप्त होता है। हम क्रिया करते हैं, या ज्ञान प्राप्त होता है, या हम ध्यान में चले जाते हैं, या कुछ भावनात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमें याद होना चाहिए कि जब हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति जो है, सबसे पहले इसमें क्या होती, हमें ज्ञान मिलता है। और तो ये सारे ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम विकास का आयाम है। तो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ याद होना चाहिए कि पाठ्यक्रम विकास के जो आयाम है उसमें अनुभव भी है, अनुदेशन भी है, और पाठ्य वस्तु भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कालक्रम विधि का दोष है। कालक्रम विधि का मतलब है कि जब हम टीचिंग करते हैं, या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन टीचिंग कर रहा है, तो वो टाइम को देख के टीचिंग कर रहा है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में उसे वो टॉपिक या लेसन है वो ख़त्म करना है, ये है कालक्रम विधि। तो इसका दोष क्या है यहाँ पर वो पूछा गया है। देखिए, जब हम पीरियड को ध्यान में रख के कभी टीचिंग करते हैं तो उसमें हमारा मेन फोकस होता है कि इस टाइम के अंदर हमें ये टॉपिक ख़त्म करना है। तो ऐसी जगह पर जो स्टूडेंट है उसमें रुचि नहीं ले पाता, यानी रोचकता का अभाव हो जाता है। आप उसकी पुनरावृत्ति यानी रिवीजन नहीं कर सकते, और ऐसी जगह शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उनकी अवहेलना हो जाती है। शिक्षा के सिद्धांत यही है कि बच्चे को आप इस तरह से पढ़ाएं कि वो उसमें रुचि ले, टाइम टाइम पर आप उसकी रिवीजन कराएं, और ये सब कालक्रम विधि का दोष है, वहाँ ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी ये सारे ही क्या है, कालक्रम विधि के दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकाई योजना बनाने का मूल आधार है। तो यहाँ पर हमें याद होना चाहिए कि इकाई योजना में
संयुक्त एवं संश्लिष्ट हो सकने वाले प्रसंगों या उप प्रसंगों का एक दूसरे को समझाने में सहायक होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध होना चाहिए, यानी जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके जो भी बिंदु हैं उन सब का पारस्परिक अंतर संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखिए, एक इकाई का मतलब है कि कोई एक टॉपिक या फिर पूरा एक चैप्टर। एक इकाई में सम्मिलित किए जाने वाले सभी बिंदुओं का किन्हीं केंद्रीय विचारों के प्रतिपादन में समानता लिए होना चाहिए। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक हैं उन सबका केंद्र एक ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप साइंस में बच्चे को डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पढ़ा रहे हैं, तो पाचन तंत्र में आप कौन कौन से टॉपिक लेंगे? पूरा आहार नाल लेंगे, पहले हम पाचन की परिभाषा बताएंगे, फिर आहार नाल लेंगे, फिर पाचक ग्रंथियां लेंगे, फिर हम इनकी क्रियाविधि लेंगे। तो ये जितने पॉइंट लिए आपने ये सब किससे संबंधित हैं? ये सब पाचन से संबंधित हैं। यानी इनका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? वो एक ही था, मतलब एक इकाई संबंधित ये सारे बिंदु थे। तो आपके यहाँ पर ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो आप यहाँ राइट टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी पर, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूक्ष्म शिक्षण का संबंध है। देखिए ये अब याद करने वाली है कि बात है कि जो शिक्षण है वो एक अध्यापक करता है और अपने छात्रों के लिए करता है। तो शिक्षण जो है वो छात्रों के लिए है, लेकिन जो सूक्ष्म शिक्षण है वो अध्यापकों के लिए होता है। वहाँ पर हम अध्यापक यानी वहाँ पर अध्यापकों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह बच्चे को कोई भी टॉपिक समझाना है, बारीक से बारीक बात उसे किस तरह से बतानी है। तो ये याद होना चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण का संबंध है शिक्षण प्रशिक्षण से। यानी जब आप बीएड, बीटीसी, बीपीएड वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपके साथ ये सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग में लाया जाता है। आज के वीडियो में हम इसे यहीं पर एंड कर रहे हैं। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कंफर्म है कि जितने भी आपके सीटेट पेडागोजी साइंस के क्वेश्चन होंगे आपको यहीं से मिलेंगे, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। हमने जो 100 क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई है उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस को लिया है। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और आपके जो भी ऐसे मित्र हों, भाई बहन हों, जो इस तरह की सामग्री को चाहते हों, भी आगे आने वाले सीटेट या टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, उन्हें आप इस सामग्री को आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें इसके लिए मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।